नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की एक बड़ी ही रोमांचक दुनिया में चलने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ जंगलों और जानवरों की कहानी नहीं है। ये कहानी है हमारे देश के उस अद्भुत कुदरती विरासत की और उसे बचाने के लिए की गई जबरदस्त कोशिशों की। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। 106। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत में मौजूद नेशनल पार्क्स की कुल संख्या है। जरा सोचिए, 106 106 ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज जो हमारे देश के टोटल एरिया का लगभग 1.35% हिस्सा कवर करते हैं। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इलाका है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी कीमती वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए ही है। तो सवाल उठता है कि ये नेशनल पार्क होता क्या है, मतलब इसका असली मतलब क्या है। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा खास इलाका है जिसे सरकार ने कानून बनाकर पूरी तरह से वाइल्ड लाइफ और उनके नेचुरल हैबिटेट यानी उनके घर को बचाने के लिए रिजर्व कर दिया है। यहाँ किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुदरत का राज चलता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब पूरे भारत में उंगलियों पर गिने जा सकने वाले पार्क ही हुआ करते थे। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर 5 से शुरू होकर 100 के पार कैसे पहुंचा। देखिए, 1970 तक हमारे पास सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे, सिर्फ 5। लेकिन फिर आया 1972 और साथ में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक गेम चेंजर था, एक क्रांति की तरह। इसके ठीक बाद प्रोजेक्ट टाइगर जैसे बड़े मिशन लॉन्च हुए और फिर तो जैसे पार्कों की संख्या में एक धमाका सा हो गया। महज 50 सालों के अंदर 5 से 106 तक का ये सफर सच में भारत के कंजर्वेशन इतिहास की एक जबरदस्त कहानी है। अब इन 106 पार्कों में से कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल किसी कोहिनूर हीरे की तरह चमकते हैं। मतलब हर एक की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही सबसे खास और अनोखे पार्कों की एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े, सबसे विशाल पार्क से। अंदाजा लगाइए, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा हो सकता है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर कई छोटे छोटे शहर समा सकते हैं। ये है लद्दाख का हिमिस नेशनल पार्क। यहाँ ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां हैं जो सीधा आसमान से बातें करती हैं, और इन्हीं पहाड़ों के बीच रहता है पहाड़ों का भूत, यानी कि एल्यूसिव स्नो लेपर्ड। ये विशाल और मुश्किलों से भरा इलाका सच में भारत की वाइल्ड लाइफ का सिरमौर है। अच्छा, अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो सुनने में ही किसी सपने जैसी लगती है। क्या कभी ऐसा सोचा जा सकता है कि एक पूरा का पूरा पार्क पानी पर तैर रहा हो? जी हाँ, सही सुना, तैरता हुआ पार्क। ये है मणिपुर का केबल लामजाओ नेशनल पार्क, पूरी दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पार्क। यहाँ लोकटक झील के ऊपर वेजिटेशन के बड़े बड़े द्वीप तैरते हैं जिन्हें वहाँ के लोग फुमडी कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन्हीं तैरते हुए द्वीपों पर रहता है बेहद शर्मीला संगाई हिरण, जो इसके अलावा दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। तो चलिए इस तैरते हुए पार्क से अब सीधा चलते हैं जंगल के राजा के घर, एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया में एशियाटिक लायंस का आखिरी गढ़ है, उनका आखिरी किला। गुजरात का गिर फॉरेस्ट। ये नाम सुनते ही कानों में एशियाई शेरों की दहाड़ गूंजने लगती है। एक वक्त था जब ये शेर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन फिर एक जबरदस्त कंजर्वेशन की कहानी ने इन्हें बचा लिया, और आज गिर ही वो इकलौती जगह है जहां ये शेर अपनी पूरी शान से घूमते हैं। शेरों की बात हो गई तो अब भारत के नेशनल एनिमल यानी टाइगर की बात तो बनती है। वैसे तो टाइगर कई जंगलों में मिल जाते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जिसे भारत की टाइगर कैपिटल भी कहा जा सकता है, और वो जगह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क। यहीं से तो भारत में कंजर्वेशन की कहानी की असल शुरुआत हुई थी। और आज देखिए, इसी पार्क में देश में सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी है। और हाँ, ये वही पार्क है जहां से 1973 में ऐतिहासिक प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। तो ये तो हो गई कुछ खास पार्कों की कहानियां। लेकिन जब जूम आउट करके पूरे भारत के नक्शे को देखा जाए तो ये ग्रीन नेटवर्क आखिर दिखता कैसा है? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। अगर पार्कों की गिनती की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है। उसे यूं ही टाइगर स्टेट नहीं कहते, लेकिन मजे की बात देखिए,
लिस्ट में दूसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। ये दिखाता है कि कंजर्वेशन की ये जो लहर है, ये सिर्फ जमीन तक ही नहीं बल्कि पहाड़ों से लेकर समंदर तक फैली हुई है। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ गिनती की नहीं है। असली बात तो ये भी है कि कोई राज्य अपनी कुल जमीन का कितना बड़ा हिस्सा कुदरत के नाम कर देता है, और इस मामले में असली हीरो है सिक्किम। जरा सोचिए, उस छोटे से राज्य ने अपनी 1/4 मतलब 25% से भी ज्यादा जमीन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये कुदरत के लिए एक असाधारण समर्पण है कि नहीं? तो इस पूरे सफर के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, भारत के ये नेशनल पार्क सिर्फ जंगल नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी जा रही एक अनमोल विरासत है, एक धरोहर है। 1970 में सिर्फ 5 पार्कों से ये कहानी शुरू हुई थी और आज 106 पार्कों का ये विशाल नेटवर्क खड़ा है। ये यकीनन भारत के कंजर्वेशन सफर की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। ये अनगिनत जानवरों और पेड़ पौधों के लिए एक जीवनदान की तरह है। और सुनिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी 75 और नेशनल पार्क बनाने का प्रस्ताव है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच वो सही बैलेंस बनाते हुए हम अपनी इस कीमती विरासत को आने वाले भविष्य के लिए कैसे संभालेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलके खोजना होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।